आज हम बायो का ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस। देखो, लाइफ को अर्थ पे कंटिन्यू करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ प्रोसेसेस करने ज़रूरी होते हैं। उन सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी की। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जिस मेथड से कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड अपनी बॉडी में इनटेक करता है, उसमें से एसेंशियल कंपोनेंट्स निकालता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर उस एब्जॉर्ब्ड फूड में से एनर्जी को अलग करना, ठीक, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में जो है ना, जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया था स्टमक में हमने फूड कहते हैं डाइजेस्ट किया, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, तो लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है होगा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा किसका? फूड का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हुआ और वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, जो फूड देखते हैं सेल्स तक पहुंच गया, उस सेल्स तक पहुंचने के बाद जब उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं, ध्यान रखना, जो एब्जॉर्ब फूड था उसे जब बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। और एक टर्म आती इजेशन। एक्सक्रीशन एंड इजेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। इजेशन, जो इजेशन होता है ये अनडाइजेस्टेड फूड का होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। और जो एक्सक्रीशन होता है ये डाइजेस्टेड फूड का होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक्सक्रीट कर दिया हमने फूड को, कहाँ से? किडनी में फिल्टर होके यूरिन के थ्रू निकल जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाता है। फिर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, कोऑर्डिनेट कराना होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं या फिर हम कुछ समझ रहे हैं, तो क्या चीज़ हमारा बॉडी का क्या एक्शन होगा, या हम डांस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के क्या मूवमेंट्स होंगे, ठीक है, वो सबको कंट्रोल करने का, या फिर हमारी सोच को कंट्रोल करने का जो पूरा एक सिस्टम है, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, उसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ मूवमेंट्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि टू गिव बर्थ टू न्यू वंस, एंड इजेशन अभी देखा हमने। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अर्थ पे जिंदा रहने के लिए सारे प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, क्या करना है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, कहाँ पे? अर्थ पे। ठीक है, तो उसको उन सारे प्रोसेसेस को, जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। एग्जाम्पल हमने देखे ही। अब यहाँ दो टर्म आती हैं, एक आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक आता है नॉन लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग्स एंड एक नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं हम कैसे पता चलेगा हमें कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है जिंदा है, या फिर मतलब इसके अंदर कभी जान थी या नहीं थी, या इसके अंदर जान नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स कुछ हमने डिसाइड किए हैं। ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई शो कर रहा है तो इसका मतलब वो लाइव है। तो इसमें पहला आता है दे कैन मूव देमसेल्व्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप मूव कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे प्लांट तो मूव नहीं करते, लेकिन प्लांट भी लाइव होते, बिल्कुल मूव करते हैं प्लांट। तुमने देखा होगा बेल क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं, उनकी ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ मूवमेंट है। लोकोमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होगी, एयर की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो करते हैं ये। ठीक है, अब ये मूवमेंट एंड ग्रोथ में इनमें डिफरेंस है। जो ग्रोथ होती है ना, जो मूवमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, एक नास्टिक मूवमेंट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लिविंग थिंग कैन रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। जो भी लिविंग थिंग के आसपास कोई चेंज होगा उसके
अगेंस्ट वो कोई प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करेंगे, यानी कि दे रिस्पॉन्ड। दे रेस्पायर, रेस्पायर मतलब गैसेस इनटेक करेंगे और एक्सपेल करेंगे। दे एक्सक्रीट, जो भी इन्होंने कहते हैं फूड इनटेक किया है या कोई भी चीज़ इनटेक की है उसे बॉडी से बाहर भी निकालेंगे। एंड दे रिप्रोड्यूस, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो अपनी पॉपुलेशन पक्का बढ़ाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद जैसा था बस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं, उनकी आगे जनरेशन्स बढ़ती हैं, इसीलिए हम कहते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म।